हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो देखो भाई, मैं ओरेकल डायग्राम पढ़ा रहा था ना, तो मैंने सोचा कि ओरेकल डायग्राम पढ़ाने से पहले आपको अन्य टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। टर्म सिंबल, माइक्रो स्टेट और स्टेट्स के बारे में बच्चा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज उसकी चर्चा करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को और बताते हैं कि क्या होती है टर्म और क्या होती है टर्म सिंबल। देखो बच्चा, हम सबसे पहले डील करेंगे माइक्रो स्टेट को। हमें माइक्रो स्टेट की जरूरत क्यों पड़ी? देखो भाई, अगर मैं ये कहता हूं कि p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मैंने ये चीज कह दी कि p ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो बच्चा वो p x में भी हो सकता है, p y में भी हो सकता है और p z में भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आपका हो सकता है। ठीक है, तो बच्चों माइक्रो स्टेट में क्या होगा? फॉर अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन देर आर वेरियस कॉम्बिनेशन के, क्या कह रहा हूं मैं, देर आर नंबर ऑफ वेरिएशन या फिर नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर कॉम्बिनेशन कह लो या फिर अरेंजमेंट कह लो, फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन। किसी गिवन कॉन्फ़िगरेशन के लिए एक या फिर उससे ज्यादा क्या होती है, कॉम्बिनेशन या फिर अरेंजमेंट बन सकती है। तो बच्चों माइक्रो स्टेट्स को हम ये कहते हैं कि देर आर नंबर ऑफ पॉसिबल, कितनी भी पॉसिबल अरेंजमेंट बन सकती है फॉर ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन। हमें पता है, हाँ, क्या पता है बच्चा? हमें पता है कि जो क्वांटम नंबर्स होते हैं हमारे, जैसे कि एज्यूमिथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो आपके मैग्नेटिक है और फिर स्पिन वाले जो एन एल एम एस है बच्चों, सेटिस्फाई नहीं करते या फिर वो हमें कंप्लीट डिटेल या कंप्लीट एड्रेस नहीं बताते कि इलेक्ट्रॉन सेल में प्रेजेंट है, तो बच्चों उसकी क्या स्टेट होगी, क्या उसकी टर्म होगी, वगैरह वगैरह, उसकी कुछ नहीं बता पाता। तो माइक्रो स्टेट को निकालते हैं बच्चा एनसीआर के फॉर्मूले से। कैसे निकालते हैं? एनसीआर के फॉर्मूले से निकालते हैं, दैट इज योर combination formula that you have to study in your smaller classes, है ना। तो n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू में n माइनस r फैक्टोरियल, दैट इज योर फॉर्मूला या एनसीआर, दैट इज योर फॉर्मूला। लेट अस से the configuration will be your d3. I am saying you that that is the given configuration is your d3, that the given configuration is your d3. So what is the microstate, है ना? Tell me the number of microstate in this configuration. Tell me the microstate of this configuration. तो देखो, the maximum electron that are coming in the d orbitals that are possible arranged in the d orbital, maximum कितने इलेक्ट्रॉन d orbital में आ सकते हैं बच्चा? 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, उसको कहते हैं हम n। क्या कहते हैं? मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में आ सकते हैं उसको बोलते हैं हम n। आर होता है बच्चा कितने नंबर ऑफ गिवन इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रखे हैं। अगर D2 है तो वहां आर की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर D4 है तो वहां आर की वैल्यू 4 हो जाएगी, अगर वहां पर D3 है तो आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी? 3 निकल के आएगी। क्या गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, क्या होगा बच्चा? गिवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एंड दैट इज योर 3। तो यहां पर पुट करेंगे बच्चा तो क्या निकलेगी? ये निकलेगी भाई 10C3। कॉम्बिनेशन को खोलना आता ही है, 8 9 इंटू में 7 फैक्टोरियल बाय में 7 फैक्टोरियल इंटू में 3 इंटू में 2। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कटा, 3 से ये कटा, 2 से ये कटा, तो 4 3 12। बच्चों ये आ जाएगा आपका A120 माइक्रोस्टेट पॉसिबल है D3 की कॉम्बिनेशन में या फिर D3 की गिवन कॉन्फ़िगरेशन में। कितनी स्टेट्स हैं? 120 माइक्रो स्टेट निकल के आएंगी। आगे बढ़ते हैं माइक्रो स्टेट से, हम चलते हैं बच्चा स्टेट पे। ठीक है, माइक्रो स्टेट से मैं चलता हूं स्टेट पे। मैं ये बोलता हूं कि ये आपका कलेक्शन होता है माइक्रो स्टेट का। क्या कलेक्शन होता है? मान लो कि एक क्लास की मैं बात कर रहा हूं जिसमें लड़के लड़कियां हैं, तो मैं एक लड़कों के ग्रुप को अलग बना देता हूं, एक लड़कियों के ग्रुप को मैं अलग बना देता हूं, और ये बोलता हूं कि लड़कियां तो सुंदर होती हैं, लड़कियां तो अच्छी होती हैं, लड़कियां तो बात करने में प्यारी होती हैं, लड़कियां सिंसियर होती हैं, लड़कियां मतलब कि खुश रहते हैं, वगैरह वगैरह। अगर मैं लड़कों की बात करता हूं तो लड़के डिफाल्टर होते हैं, डफर होते हैं, बेसुरे होते हैं, ठीक है, बेहुदे होते हैं। तो ये क्या हो गया? मैंने एक कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी कि भाई सभी लड़कों की यही कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। दूसरा मैं कहता हूं कि सभी लड़कियों की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, तो मैंने इसमें क्या किया? ग्रुपिंग कर दी। ग्रुपिंग का मतलब है कि मैंने कलेक्शन कर दी, लड़कियों की अलग कर दी, लड़कों की अलग कर दी। ठीक है, तो ये क्या होगी बच्चा? कलेक्शन होगा, कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स होगा। क्या होगा? कलेक्शन ऑफ माइक्रोस्टेट्स होगा।
ठीक है। और ये निकालते हैं बच्चों, हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय एल एल कपलिंग या फिर बाय ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग। एल एल कपलिंग से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मान लो ये न्यूक्लियस है, मानोगे ही, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है बच्चों, एक तो इसकी ये है, ठीक है, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन मूव करें, क्या करें, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करें, क्योंकि ये आपका पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए है, ना कि आपका मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। तो देखो क्या होगा, एक का बच्चों ऑर्बिटल मूवमेंट यहां पर है, एक का यहां पर है, तो क्या होगा, ऐड हुआ, एक का यहां पर है, एक का यहां पर है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, नेट माइनस हो। तो ये कैसे निकलेगा, हम कैपिटल एल की वैल्यू जो निकालेंगे वो आपकी निकलेगी बच्चा, एल की वैल्यू हमारी लिखनेगी L-1 से, क्या L1 - L2 से L1 प्लस L2, क्या होगी L1 प्लस L2। ठीक है, यहां से हम क्या निकालेंगे, स्टेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्टार्टिंग स्टेट निकालेंगे। अगर एल की वैल्यू 0 1 2 3 है तो क्या होगी, देखो 0 के लिए स्टेट निकल के आती है बच्चा S, 1 के निकल के आती है P, 2 के लिए निकल के आती है D, 3 के लिए निकल के आती है F। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं P2 की बात कर रहा हूँ, अगर मैं P2 कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा हूँ, तो बच्चों क्या है, पहले सबसे पहले आप माइक्रोस्टेट को ड्रॉ करोगे, ठीक है, हमने कर दिया, एक दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ये +1 0 -1, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि एल की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस में 0 प्लस में -1, ठीक है, तो -1 वाला होगा नहीं, तो क्या होगी, एल की वैल्यू 1 आएगी। तो इसके लिए स्टेट क्या आई बचा, इसके लिए जो स्टेट निकल के आई है वो निकल के आई है पी, क्या स्टेट निकल के आई है, पी निकल के आई है। आगे बढ़ते हैं, स्टेट से हम जाते हैं बच्चा टर्म पे, स्टेट से हम जाते हैं टर्म पे। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हैं। किस पे जा रहे हैं, टर्म पे जा रहे हैं। ठीक है, टर्म की अगर मैं बात करता हूं, देखो बच्चों इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2s+1 इंटू में l, ठीक है, ये निकालते हैं बाय बाय स्पिन स्पिन कपलिंग से। क्या, स्पिन स्पिन कपलिंग से ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, s निकलेगा बच्चों आपका S1 - S2 से S1 प्लस S2 तक, क्या निकलेगा, S1 - S2 से S1 प्लस S2 तक ये निकलेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ D4 की, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, माइक्रोस्टेट को ड्रॉ करूंगा, माइक्रोस्टेट को ड्रॉ करूंगा, तो 1 2 3 4 +2 +1 0 -1 -2, तो एल की वैल्यू यहाँ निकल के आएगी 2 प्लस में 1 माइनस में 1, तो ये कट जाएगा, तो एल की वैल्यू आएगी 2। तो स्टेट क्या निकली, बोलो, स्टेट यहाँ से निकली, स्टेट यहाँ से निकली, क्या आपकी बच्चा डी निकली है, क्या निकली है, स्टेट यहाँ से आपकी डी निकली, स्टेट यहाँ से निकली आपकी डी निकली। अब मैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, तो मेरे को ये बताओ यहाँ पर कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, आप बोलोगे सर 4, तो मैं बोलूंगा स्पिन होती है बच्चों हाफ इंटू में एन, एन क्या है, कितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट, तो यहाँ पर बच्चा 4 प्रेजेंट है, तो मैं 2 से 4 को काट दूंगा, तो स्पिन की वैल्यू निकलेगी 2। स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालते हैं बच्चा 2s+1 से, तो ये आपकी क्या निकलेगी, 5 निकलेगी, क्या निकलेगी, 5 निकलेगी। तो मैं इसमें अगर टर्म बोलूं कि टर्म क्या निकलेगी, तो वो निकलेगी बच्चा आपकी 5d, क्या निकलेगी, 5d निकलेगी। अगर कुछ भी नहीं दे रखा है तो बच्चों हम ग्राउंड स्टेट टर्म को ही निकालते हैं, बाकी आप जितनी पॉसिबल टर्म्स है सबको निकाल सकते हैं, क्या है, सबको निकाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं P2 की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं P2 की बात करता हूं, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले माइक्रोस्टेट्स को ड्रॉ करोगे, +1 0 -1, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, एल की वैल्यू आएगी 1, 1 का मतलब है यहाँ पर पी स्टेट है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 है, स्पिन निकलेगी यहाँ 1, तो जिसकी वजह से स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकलेगी बच्चा 3 निकलेगी, क्या निकलेगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर 3 निकलेगी। आगे बढ़ते हैं, क्या निकलेगी, 3 निकलेगी स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो यहाँ पर जो बच्चों क्या होगी, ग्राउंड स्टेट टर्म क्या निकल के आई, 3p निकल गया। लेकिन हमें पॉसिबल ऑल टर्म्स बतानी है, क्या पॉसिबल ऑल टर्म्स बतानी है, तो ये क्या होगी बच्चों, एल की वैल्यू निकालते हैं L-L2 से L1 + L2 तक, ठीक है। P के लिए L1 की वैल्यू भी 1 होती है, इसके लिए L2 की वैल्यू भी 1 होती है, तो यहाँ पुट करूंगा तो 1 - 1 से ये जाएगा बच्चा आपका 1 + 1 तक, तो L की पॉसिबल वैल्यू आई 0 1 2, क्या निकले
0 1 2 निकलिए, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D। क्या 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, इसकी वैल्यू निकल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चा? 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। मतलब कि जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकते हैं। ऑल पॉसिबल टर्म्स हमें निकली है, ऑल पॉसिबल टर्म्स हमें लिखनी है। यहाँ पर एल की वैल्यू निकल के आई है 0 1 2, इसके लिए होती है एस, इसके लिए होती है पी, इसके लिए होती है डी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकल के आई है 1 और 3। क्या निकल के आई? स्पिन मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू निकल के आई है 1 और 3। तो बच्चों ऑल पॉसिबल टर्म्स यहाँ पर हम लिखेंगे। ऑल पॉसिबल टर्म्स यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये क्या बनेगी? 1s 1p एंड 1d। यह बनेगा 3s 3p एंड 3d। अब बच्चों कंसेप्ट पे जाएंगे और मैं कहूंगा कि मेरे को तो नहीं पता कि यहाँ कौन सी अलाउ टर्म है और कौन सी अलाउ टर्म नहीं है। अरे मेरे को नहीं पता यहाँ पर क्या कौन सी टर्म क्या है, कौन सी अलाउड है और कौन सी फोरबिडन है, कौन सी अलाउड है कौन सी फोरबिडन है, मेरे को नहीं पता बाबा। तो इसमें बच्चों दो मेथड से मैं आपको समझाऊंगा। पहला मेथड है बाय तुक्का मेथड या फिर बाय डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड है बाय माइक्रोस्टेट मेथड। माइक्रोस्टेट मेथड में क्या करेंगे? सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे माइक्रोस्टेट को। नहीं आया क्या? सबसे पहले आप ड्रॉ करोगे माइक्रोस्टेट्स को। क्या करोगे? ड्रॉ करोगे माइक्रोस्टेट को। उसके बाद क्या करोगे बच्चा? पॉसिबल जो भी मैक्सिमम एस और एल की वैल्यू को आप लोगे, मैक्सिमम एस एंड एल की वैल्यू को आप कंसीडर करोगे। क्या करोगे? मैक्सिमम एस एंड एल की वैल्यू को आप कंसीडर करोगे। देखो बाय डायरेक्ट मेथड या फिर बाय तुक्का मेथड में क्या होगा? टिक क्रॉस टिक, क्रॉस टिक क्रॉस। तो इसमें जो अलाउ टर्म्स आएंगी, जिसपे मैंने काटा मारा वो फोरबिडन है, जिसपे मैंने टिक्का मारा वो आपका अलाउ टर्म्स है। तो क्या होगी? 1s 1d एंड 3p। यहां करूंगा तो 1p 3s एंड 3d। ठीक है। ये तुक्का मेथड कहां लग सकता है? जब हम बात करेंगे बच्चा टू इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स के लिए बच्चों ये तुक्का मेथड लगेगा। मैं लिख देता हूं, कहीं आप सब में लगाने चलो बाबा। फॉर टू इलेक्ट्रॉन्स ओनली में ये हमारा तुक्का लगेगा। क्या लगेगा? तुक्का लगेगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेथड मैं ये बोलता हूं, दूसरा मेथड ये बोलता हूं कि बाय बाय माइक्रोस्टेट मेथड हम समझाएंगे। क्या हो भाई? माइक्रोस्टेट मेथड हम इसको समझाएंगे तो मैं ये बोलूंगा कि माइक्रोस्टेट मेथड में क्या होगा भाई? माइक्रोस्टेट मेथड में होगा, यहां आप ड्रॉ करोगे सबसे पहले माइक्रोस्टेट को। मैं बात करता हूं D2 की, मैं बात करता हूं D2 की। तो यहां क्या होगा बच्चों हमारा? देखो सबसे पहले तो मैं यहां आपको ये बता देता हूं कि ये तुक्का मेथड ठीक है या नहीं है, वो हम समझाएंगे बाय माइक्रोस्टेट मेथड। ठीक है। मान लो मैं P2 का ही एग्जांपल लेके चल रहा हूं। P2 में मैं ये बोल रहा हूं कि जो 3D टर्म्स आई है बच्चों वो फोरबिडन आई है। जो ये आई है वो फोरबिडन आई है, हमें चेक करना है। चेक कर न 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 क्या आएगा? चेक कर भाई। ठीक है। देखो इसके लिए हमें क्या करनी पड़ेगी बच्चों? पॉसिबल एल और जे के अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे, जिससे हम ये साबित कर पाए 3D है वो बनते ही नहीं है। बात करते हैं बच्चों, ये 3D हमें दे रखा है, एल की वैल्यू क्या है? 2s, सीन की वैल्यू क्या निकलेगी? 1 निकले। तो हमें ऐसी अरेंजमेंट बनानी है जिसमें ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। हमें ऐसी अरेंजमेंट बनानी है कि जिसमें ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए, जिसमें ये दोनों वैल्यू सेटिस्फाई। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं बड़े ही दिलचस्प तरीके से। देखो ये क्या है बच्चों? हमारा पी ऑर्बिटल है। वेरी गुड, पी ऑर्बिटल है। यहाँ पर एल की वैल्यू ऐसे क्या रखे बच्चों? ये इसमें चला जाए। देखो टू कब हो सकती है? जब ये ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ पर एल की वैल्यू 2 होगी, लेकिन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 होता है। स्पिन मल्टीप्लिसिटी है बच्चों यहाँ 1 आएगी। तो यहाँ आपकी सेटिस्फाई नहीं होती, ये सेटिस्फाई हो जाती है। क्या होगी? +1 0 एंड माइनस। ठीक है, ये अरेंजमेंट नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं। ये क्या पी ऑर्बिटल है बच्चों? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये है।
तो इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाए, तो यहां पर एल की वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन एन की वैल्यू 2 होगी, तो स्पिन क्या होगी बच्चा 1 होगी। तो ऐसी कोई भी अरेंजमेंट नहीं है जो इस टर्म को ये कह दे कि भाई तेरी कुछ ना कुछ तो अरेंजमेंट है, तो सेटिस्फाई तो कर ही रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा आपका फोरबिडन होगा। क्या होगा फोरबिडन होगा, कोई अरेंजमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्या नो अरेंजमेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपकी कहानी होगी। आगे मैं बात करता हूं एनर्जी ऑर्डर ऑफ टर्म्स की। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि इनको टर्म्स तो आपने निकाल ली, लेकिन इसको एनर्जी ऑर्डर पे लगाओ। क्या लगाओ एनर्जी ऑर्डर पे लगाओ। क्या लगाओ एनर्जी ऑर्डर पर टर्म्स को लगाओ। ठीक है, देखो मैं कहता हूं कि P2 के लिए जो अलाउ टर्म्स हैं वो कौन कौन सी आई है, 1s 1d एंड 3b 3p, 1s 1d एंड 3p निकल के आई है, 1s 1d एंड 3p निकल के आई। ठीक है, अब मेरे को एनर्जी के बेस पे लगाना है, तो मैं ये कहता हूं जो एनर्जी है बच्चा वो यूनिवर्सली डिपेंड करती है स्पिन की वैल्यू पर, यूनिवर्सली डिपेंड करती है बच्चा स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे। अगर अगर बच्चों स्पिन सेम हो जाए, क्या हो जाए सेम स्पिन हो जाए, तो वहां पर जो एनर्जी निकल के आएगी वो यूनिवर्सली डिपेंड करेगी किस पे, एल की वैल्यू पे। क्या निकलेगी, एल की वैल्यू पे यूनिवर्सली डिपेंड करेगी। क्या एल की वैल्यू पे यूनिवर्सली डिपेंड करेगी, और एनर्जी यूनिवर्सली डिपेंड करेगी स्पिन या फिर स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे। ठीक है, देखो भाई फिर हमें क्या करना है, इन टर्म्स को हमें एनर्जी ऑर्डर पर लगाना है। इन टर्म्स को हमें एनर्जी ऑर्डर पे लगाना है। तो देखो स्पिन की वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें, इसमें। तो बच्चों ये तो सबसे पीछे आएगा, ये तो सबसे पीछे आएगा। आगे बात करते हैं, अगर सेम स्पिन हो जाए बच्चों, यहां भी स्पिन क्या है 1/2, ये क्या है 0, यहां भी स्पिन क्या है 0। तो इनमें क्या होगा, अब जाएंगे बच्चा एल की वैल्यू पे, इसके लिए एल की वैल्यू क्या आएगी आपकी 2 आएगी, इसके लिए एल की वैल्यू क्या आएगी आपकी 0 आएगी। तो क्या होगा, जिसकी एल वैल्यू कम उसकी एनर्जी ज्यादा, तो बच्चों यहाँ पर आएगा 1d एंड 1s। तो ये क्या होगी, अलाउ टर्म्स का हमें एनर्जी ऑर्डर बता दिया है। लास्ट में आपको बात बताता हूं टर्म सिंबल की। क्या बात कर रहा हूँ, टर्म सिंबल की मैं बात कर रहा हूँ। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है 2s+1 l इंटू में j। क्या देखो j की कैसे निकालते हैं, बाय हम इसको कैलकुलेट करते हैं बाय एलएस कपलिंग से, स्पिन ऑर्बिटल की कपलिंग से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये कहानी होगी बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। क्या किसी फील्ड के अंदर जाके वो कपलिंग करने लगता है या फिर स्टेट स्प्लिट्स हो जाती हैं, तो हम किसके क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, फील्ड की प्रेजेंस में होगी। आइसोलेटेड में अलग होगी, ऑक्टाइडल की बात करोगे वीक फील्ड लिगेंड में अलग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में अलग होगी। जे को कैलकुलेट किया जाता है L-S से L+S। ठीक है, फॉर एग्जांपल P2 के लिए यहाँ L की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, है ना। देखो ये क्या थी हमारी टर्म्स थी ना, क्या थी क्या थी हमारी, मान लो 3p थी। p के लिए l की वैल्यू क्या 1 है, यहाँ पर स्पिन की वैल्यू क्या निकलेगी बच्चा 1 निकलेगी। तो यहाँ j की वैल्यू पॉसिबल क्यों कौन कौन सी निकल सकती है आपकी, 1 - 1 से 1+1 तक। तो j की वैल्यू निकलेगी यहाँ 0 1 2। तो यहाँ पर जो अलाउड पॉसिबल या फिर पॉसिबल टर्म्स कौन कौन सी हो सकते हैं, या फिर पॉसिबल टर्म सिंबल कौन कौन सी हो सकती है, तो वो हो सकती है बच्चा आपकी 3p0, 3p1 एंड 3p2। ठीक है, तो ये क्या करोगे आप निकाल लोगे। ये क्या था हमें, ये क्या था ऑर्गल डायग्राम पढ़ने से पहले कुछ चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि मैं आगे आपको करवा दूं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। तो सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके लिए धमाकेदार सेशन लेके आएंगे। फॉलो सब्सक्राइब कीजिए कैनवस टॉक्स को। थैंक यू सो मच।